हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपने मेंटल पीस पर काम कर रहे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है नार्सिसिस्टिक ड्रामा के ऊपर। इससे पहले आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी नार्सिसिस्ट के ऊपर कि किस तरीके से नार्सिसिस्ट लोग टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं, मैनिपुलेटिंग टेक्निक यूज करते हैं अपनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो ड्रामा भी इनका एक पार्ट है, एक टूल है जिसके थ्रू ये अपने सप्लाई को लाइफ टाइम उलझा के रखते हैं। तो क्यों नार्सिसिस्ट व्यक्ति होल लाइफ टाइम ड्रामा क्रिएटर बनते हैं और ड्रामा क्रिएट करते हैं, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इट। नार्सिसिस्ट व्यक्ति अगर स्पेशली हस्बैंड है तो वाइफ उसकी सबसे इजीएस्ट सप्लाई होती है। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपनी वाइफ को कंट्रोल करने के लिए रेपिटेटिव पैटर्न में हर एक दूसरे तीसरे दिन एक ड्रामा क्रिएट करते हैं, इस तरह का ड्रामा जिससे कि आप उस ड्रामा के पार्ट बन जाओ। क्योंकि अगर वो ड्रामा क्रिएट नहीं करेंगे तो वो आप को समय दे देंगे और वो देना नहीं चाहते आपको समय, जिससे कि आप उनकी पर्सनैलिटी को जान सको और पहचान सको। इसीलिए वो हर तीसरे दिन या चौथे दिन एक रेपिटेटिव पैटर्न में आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करते हैं, झगड़ा क्रिएट करते हैं, जिससे कि आप उस झगड़े में उलझे रहो और लास्ट में फिर आप ही को ब्लेम कर दिया जाता है कि आप इस झगड़े के लिए कसूरवार हो। तो उसके बाद फिर जब आप उस झगड़े को सॉल्व आउट कर लेते हो, हर चीज नॉर्मल हो जाती है, फिर से वही ड्रामा दोबारा से किसी न किसी टॉपिक को लेकर उसको इतना खींचा जाता है, उसको जबरदस्ती एक ड्रामा बना दिया जाता है, एक झगड़ा बना दिया जाता है, जिससे कि आपकी मानसिक शांति भंग हो जाए और आप लाइफ में मेंटल स्तर से अपने आप को अपलिफ्ट ना कर सको और आपके मोटिवेशन को डाउन कर दिया जाए, जिससे कि आपके अंदर एक जागरूकता ना आए कि आप ऐसी पर्सनैलिटी को पहचान सको और आप उसी झगड़े का पार्ट बन जाओ और उसी तरीके से आप उलझे रह जाओ। तो नार्सिसिस्टिक हस्बैंड अपनी वाइफ को हर तरीके से एज ए इजीएस्ट सप्लाई, उसको पता होता है कि उसने अपनी वाइफ को उस सप्लाई को शेप में लाने के लिए, फ्रेम देने के लिए पहले बहुत ज्यादा मेहनत करी होती है। फिर उसके बावजूद फिर जब वो अपने रियल रूप में आता है, रियल कैरेक्टर में आता है, तो फिर वो उसको इस तरीके से तोड़ता रहता है कि उसके लिए वो एक एनर्जी का काम करता है। नार्सिसिस्ट हस्बैंड अपनी वाइफ को एक रेपिटेटिव पैटर्न में इस तरीके से ड्रामा क्रिएट करते हैं जिससे कि उनकी वाइफ उस ड्रामा का पार्ट बन जाए। आपको एक दिन बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया जाएगा, झगड़ा होगा और आपके मानसिक शांति को भंग करने की कोशिश होती है और दूसरे ही दिन फिर आपको ब्लेम कर दिया जाता है कि इन सब के लिए आप कसूरवार हो। फिर जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि शायद आप ही की गलती होगी, तो उसके बावजूद फिर आपको दोबारा से प्रिपेयर किया जाता है बाय लव बॉम्बिंग और आपको प्यार देके। लेकिन जो सप्लाई है, जो वाइफ है, वो सोचती है कि हस्बैंड सचमुच उससे प्यार करते हैं क्योंकि वो लव बॉम्बिंग करते हैं, बट दैट इज अ कंडीशनल। लेकिन उस कंडीशन को नहीं समझ पाते कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको प्यार कब कर रहा है, आपके ऊपर लव बॉम्बिंग कब कर रहा है, व्हेन दे नीड, जब उनको जरूरत होती है तब वो आपके ऊपर लव बॉम्बिंग करते हैं। जब उनको एहसास होने लगता है कि यार ये कहीं मुझे पहचान न जाए, ये कहीं मेरी रियलिटी को न जान जाए, देन दे स्टार्ट लव बॉम्बिंग। और वो वहां पर भी एक कंडीशन होती है जिसको कि सप्लाई नहीं समझ पाते हैं और वो इस गलत फहमी में रहते हैं कि नार्सिसिस्ट लोग उनसे प्यार करते हैं। एक्चुअल में जब नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने सप्लाई को लव बॉम्बिंग कर रहे होते हैं तो वो उस सप्लाई को दूसरे ड्रामा के लिए क्रिएट कर रहे होते हैं, उसको तैयार कर रहे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो जब आपके ऊपर लव बॉम्बिंग की जाती है तो आप फिर उन सारी चीजों को भूलने लगते हो और अपने लाइफ में दोबारा से लौट आते हो, अपने स्मूथ आपकी लाइफ चलने लगती है 2-3 days। Then again the narcissist person try to create drama। फिर से एक टॉपिक को लेके दोबारा से एक ड्रामा क्रिएट कर दिया जाता है जिससे कि फिर आपको लगने लगेगा कि आपकी गलती कहाँ है और आपको जताया जाएगा कि आप ही की गलती है। तो फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ गलती आपकी है, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि बात बढ़े या फिर परिवार में अशांति हो या फिर आपकी मानसिक शांति भंग हो। तो इसीलिए आप चीजों को फिर एक्सेप्ट करने लगते हो। तो इस तरह से ये रेपिटेटिव पैटर्न जो ड्रामा क्रिएट करने का है, ये बार बार आपके लाइफ में
पूरी लाइफ टाइम चलता रहता है। आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ 20 साल रहे, 40 साल रहे, लेकिन ये जो ड्रामा का पैटर्न है, हफ्ते में 2 दिन आपके ऊपर लव बॉम्बिंग और 2 दिन आपको इतना मेंटली टॉर्चर किया जाएगा, इतना फिजिकली टॉर्चर किया जाएगा, वर्बली टॉर्चर किया जाएगा, एब्यूजिव आपके ऊपर लैंग्वेज यूज की जाएगी। तो इस तरह से फिर उसी लेवल का आपको प्यार भी दिया जाएगा, आपके ऊपर लव बॉम्बिंग की जाएगी, तो आपका जो लाइफ है वो पूरा का पूरा उलझा रह जाता है, एक व्यक्ति तक ही सीमित रह जाता है, उसी दायरे तक सीमित रह जाता है और इस तरीके से सीमित हो जाता है कि उस व्यक्ति की खुशी, लव बॉम्बिंग ही आपको खुश करेगी, उस व्यक्ति का दिया हुआ टॉर्चर और पेन वो आपको इंटेंस लेवल तक तोड़ देता है। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको प्रिपेयर करता रहता है, तोड़ता रहता है, प्रिपेयर करता रहता है, तोड़ता रहता है, प्यार देता रहता है, फिर समाज में आपको अपमान किया जाता है, प्यार देता है, फिर आपको समाज में अपमान किया जाता है, आपकी मेंटल पीस को छीन लिया जाता है, आपकी स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है, आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, आप किसी के साथ ज्यादा समय नहीं बिता सकते हो, आप किसी को रिलेशन में, अगर आप किसी के साथ अच्छे रिश्ते हैं तो वहां पर उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति हमेशा लाइफ टाइम आपको आइसोलेशन देना चाहते हैं, जिससे कि आप आइसोलेटेड रहो और सिर्फ आप एक नार्सिसिस्ट के साथ ही अपने आप की जिंदगी को निर्भर बना दो कि वो नार्सिसिस्ट एक बिंदु है जिसके चारों तरफ आपको घूमना है। तो इस तरह का एक चाक के पहिए का जो एक बिंदु होता है वो बिंदु बन जाता है और आपको होल लाइफ टाइम उस चाक की तरह घुमाता रहता है। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति हमेशा अपने सप्लाई को अपने तक सीमित रखने का उसका एक मकसद ये होता है कि अगर आप समाज में मिक्सअप होगे, अगर आपको समय दे दिया जाएगा और आप लोगों से बात करोगे और आप अपना सर्कल बढ़ाओगे, फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदारों का सर्कल, तो आप जागरूक हो जाओगे। तो आप जागरूक ना बन सको, आप इस आइडेंटिटी को कभी समझ ही ना सको, इसलिए नार्सिसिस्ट व्यक्ति शुरू से ही वो आपको सबसे पहले उस शेप में डालते हैं अपने प्यार के जाल में, और फिर जब उनका रियल कैरेक्टर सामने आता है और आप चीजों को एनालाइज करने लगते हो तो वहां फिर उनको डर लगने लगता है कि कहीं आपको पता चल गया तो इनका क्या होगा। इसीलिए वो आपको उलझा कर रखेंगे होल लाइफ टाइम, कभी झगड़ा कभी प्यार, कभी झगड़ा कभी प्यार। और जिन लोगों से आपकी ज्यादा बनती है, आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं, उनके आगे अपने आप को बहुत अच्छे से पेश किया जाता है और आपको उनके आगे बुरा दिखा दिया जाता है, जिससे कि उन लोगों के दिमाग में आपकी छवि बुरी बन जाए और उन लोगों को के दिमाग में आपकी छवि को एकांत में अलग से जाकर भी आपकी प्रतिष्ठा को खराब किया जाता है। पीठ पीछे भी आपके जो चाहने वाले हैं, जिनको आप चाहते हो, आपके वेल विशर्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, आपके रिलेटिव्स हैं, तो आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां की जाती है नार्सिसिस्ट के द्वारा, जिससे कि उन लोगों के दिमाग में आपके नेगेटिव पॉइंट बैठ जाए और आपके पास आके फिर उन्हीं लोगों की बुराई की जाती है, जिससे कि आपके दिमाग में उनके खिलाफ नेगेटिव पॉइंट बैठ जाए। और इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति की जो कोशिश है वो सक्सेस हो जाती है, आपको आपके ही रिश्तेदारों से कट ऑफ करने की, आपको आप ही के फ्रेंड से कट ऑफ करने की, आपको किसी भी सर्कल से अलग करने की उसकी ये जो कोशिश होती है ये सक्सेस हो जाती है, क्योंकि आप नहीं जान पाते हो, आप नार्सिसिस्ट पर भरोसा कर बैठते हो, लेकिन वही नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको आपके फ्रेंड से दूर कर देता है, आपके फ्रेंड्स के आगे, आपके रिश्तेदारों के आगे इतना अच्छा ड्रामा क्रिएट करता है, इतना अच्छा बनकर, मतलब कि एक गिरगिट भी रंग बहुत देर में बदलता है। जिस तरीके से नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपना रंग दिखाता है, लोगों के आगे कुछ और, रिश्तेदारों के आगे कुछ और आपके लिए तो फिर बिल्कुल ही अलग। तो इस तरह से वो अपनी छवि समाज में अच्छा बनाकर आपकी छवि को काटता है, या आपकी छवि को काटकर आपकी छवि को बर्बाद करके आपकी प्रतिष्ठा के ऊपर अपनी प्रतिष्ठा को बनाने की कोशिश करता है। और इसमें नार्सिसिस्ट व्यक्ति कामयाब हो जाता है, क्योंकि आप नहीं पढ़ पाते हो उसको, क्योंकि आप तो परिवार में उलझे होते हो, आप तो बच्चों में उलझे होते हो, आप तो जिम्मेदारियों में उलझे होते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उलझे होते हो, तो कर्तव्य भी आप ही के होते हैं, ड्यूटीज भी आप ही के होते हैं। और नार्सिसिस्ट व्यक्ति का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है कि जहां आपको आपके वेल विशर्स हैं वहां आपकी बुराई कर दी जाए, जहां आपके रिश्तेदारों में
आपकी प्रतिष्ठा है उसको खराब कर दिया जाए। अगर आपकी लाइफ में कोई भी आपका चाहने वाला है या आप अपने किसी चाहने वाले की तारीफ करते हो या उनसे क्लोज हो, अपने सुख दुख बांटते हो, पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, तो उन सब से आपको धीरे धीरे काटने की कोशिश नार्सिसिस्ट व्यक्ति की जारी रहती है। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि उनके अंदर का जो ये शैतान है, जो ये विकृत मानसिकता है, इसको छुपाना। और इसको छुपाने के लिए ही वो उस सप्लाई के जीवन में आते हैं या उस सप्लाई को अपने जीवन में लाते हैं, जिससे कि वो एक कमजोर व्यक्ति को, एक जो एम्पैथ लोग होते हैं, जो इमोशनली कमजोर होते हैं, उनके ऊपर पूरे समाज का बोझ डाल के, कर्तव्यों का और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, हर चीज के लिए उनको कसूरवार ठहरा के पूरे समाज का बोझ उनके कंधों पे डाल देते हैं और अपने को उनकी जगह देकर, उनकी जगह पर रखकर उन्हीं के रिश्तेदारों में वाहवाही पाते हैं, उन्हीं के फ्रेंड सर्कल में वाहवाही पाते हैं और उन्हीं के जो फ्रेंड सर्कल है उनके बीच में अपने आप को साबित कर देते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा हूं और ये इनके अंदर ये कमियां होने के बाद भी मैं इनके साथ रह रहा हूं। तो इस तरह से एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति एक डर्टी माइंड गेम प्लेयर इंसान होते हैं, जो कि जिसकी लाइफ में होते हैं उसकी लाइफ को टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इतना ही नहीं, अपने जीवन में वो सिर्फ सप्लाई का ही जीवन बर्बाद नहीं करते, जबकि और लोगों का जीवन भी ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों से जो जुड़े होते हैं उन सब का जीवन बर्बाद हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कमजोर पड़ जाता है वो है सप्लाई, क्योंकि वो जो सप्लाई है, वो जो विक्टिम है नार्सिसिस्ट का, उसकी आत्मा ही टूट जाती है। उसकी आत्मा को इस तरीके से खंडित कर देते हैं नार्सिसिस्ट लोग, उसकी आत्मा ही टूट जाती है, उसकी आत्मा को इस तरीके से खंडित कर देते हैं नार्सिसिस्ट लोग, स्पेशली व्हेन द नार्सिसिस्ट इज अ हस्बैंड है, तो वो वाइफ की जो सप्लाई का काम कर रही है नार्सिसिस्ट के लिए, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स को क्रिएट कर देते हैं। जिस तरह से नार्सिसिस्ट के जो सप्लाई है, जो उसकी वाइफ है, उसके अंदर प्यार होता है, लेकिन एक समय बाद वो अपने आप को ही नफरत करने लगती है। उसके अंदर जेलसी का फैक्टर नहीं होता है, लेकिन उसको इस कदर जलाया जाता है, उन्हीं लोगों के सामने उसकी बुराई की जाती है, उसको नीचा दिखाया जाता है जिनको कि वो पसंद ना करे। क्योंकि नार्सिसिस्ट को पता है कि जिनको आप पसंद नहीं करते हो वो नार्सिसिस्ट के सगे होते हैं, और जिनको आप पसंद करते हो नार्सिसिस्ट व्यक्ति उनको भी अपना बनाने के लिए पूरी कोशिश कर देते हैं और आपको उन लोगों से बिल्कुल ही अलग कर देते हैं। और आपके सामने जिन लोगों की नार्सिसिस्ट बुराई करता है, आपके दिमाग में डाल देता है कि वो लोग बुरे हैं, और आप उसको अपने दिल में बैठा लेते हो कि हाँ ये लोग बुरे हैं। उन्हीं के साथ फिर वो मिलकर माइंड गेम खेलता है, उन्हीं की प्रशंसा करता है फिर आपके सामने। तो इस तरह से आपके माइंड के साथ एक डर्टी गेम होल लाइफ टाइम एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति खेलता रहता है। जिन लोगों की आपसे बुराई करेगा उन्हीं लोगों के पास जाकर आपकी बुराई करता है, और इस तरीके से उन लोगों के दिमाग में आपकी नेगेटिविटी और आपके दिमाग में उन लोगों की नेगेटिविटी डाल के फूड डलाने का काम करता है। तो दूसरे वे में अगर हम कहना चाहें तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति उस जहरीले सांप की तरह है, जो जिस घर में रहता है, जिस थाली में खाता है, उसी को डसने की कोशिश करते हैं। इनका एक मकसद है कि परिवार में फूट डाल देना, रिश्तों में फूट डाल देना और शासन करना। तो फूट डालो और शासन करो की नीति इनके लिए बहुत सही बैठती है, क्योंकि ये लोग होल लाइफ टाइम कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते, कोई कर्तव्य नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ परिवार में इस तरह का माहौल क्रिएट कर देते हैं कि जहां परिवार के सारे लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वहां एक दूसरे के प्रति फूट पड़ जाती है। स्पेशली तब जब सप्लाई के जीवन से जो लोग जुड़े होते हैं उनके जीवन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इस तरह से जो नार्सिसिस्ट का जो सप्लाई होता है, स्पेशली जब नार्सिसिस्ट हस्बैंड है और वाइफ सप्लाई है, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति उस सप्लाई को पूरी तरीके से ड्रेन कर देते हैं, उसकी लाइफ में एक भी वेल विशर नहीं रहने देते हैं, उसकी फैमिली के साथ उनके इतने ज्यादा मन मुटाव कर देते हैं, इतना जेलसी का फैक्टर क्रिएट कर देते हैं कि आपस में ही जिन रिश्तों में बहुत प्यार हुआ करता है उन्हीं रिश्तों में टकरार हो जाती है। और नार्सिसिस्ट अपनी इस
डर्टी गेम में जीत जाते हैं, यह सोचकर कि जो सप्लाई है उसके जीवन में अब कोई वेल विशर नहीं है, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, कोई भी रिलेटिव नहीं है जो उस सप्लाई का सपोर्ट कर सके। क्योंकि जितना भी सपोर्ट सिस्टम है नार्सिसिस्ट व्यक्ति ने अपने लिए इकट्ठा कर लिया होता है, इस तरीके का सपोर्ट सिस्टम बना लिया होता है जिसमें कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने सप्लाई के रिश्तेदारों के साथ भी, उनके फ्रेंड सर्कल के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनको भी अपना बना लेता है, क्योंकि मैनिपुलेटर होता है बहुत ज्यादा और इसके पास वो टेक्निक होती है और आपको समाज से अलग कर दिया जाता है। आपको प्रोवोक कर करके आपके अंदर गुस्से का फैक्टर क्रिएट कर दिया जाता है, जेलसी का फैक्टर क्रिएट कर दिया जाता है, बार बार आपको टॉन्ट सुना सुना के आपको डीमोटिवेट कर करके आपके अंदर हीन भावना डाल दी जाती है, जिससे कि आप अपने आप में ही कमियां निकालने लगते हो, अपने आप को ही कोसते हो, अपने आप में ही आप मरने की कोशिश करते हो, अपना सिर फोड़ते हो। तो हर तरीके से आपको आइसोलेट कर देता है, जिससे कि आप उस आइसोलेशन में पागल हो जाओ और उसी पागलपन की अवस्था में आ जाओ जहां पर कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति समाज में साबित कर सके कि आप पागल हो और आप ही के ऊपर राज करके, आप ही के पैसे को खा के, आप ही के श्रम को खा के, आप ही की पूंजी को खा के और लास्ट में आप ही को डस देना चाहते हैं। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति वो जहरीला नाग होता है, वो जहरीला सांप होता है जिसको आप पूरे जीवन, पूरे होल लाइफ टाइम अगर अपने जीवन में रखोगे, खिलाओगे, पिलाओगे, पैसा इन्वेस्ट करोगे तो लास्ट में वो आपको डसेगा ही डसेगा। तो इसलिए नार्सिसिस्ट व्यक्ति से जितनी जल्दी हो सके अपने आप को डिटैच कर लेना चाहिए, अलग कर लेना चाहिए। और क्योंकि ये एक कमजोर मानसिकता वाले लोग होते हैं, सिक मेंटलिटी के लोग होते हैं, इसीलिए इनको अपने लिए सपोर्ट सिस्टम इकट्ठा करने की जरूरत पड़ती है। अवगुणों से भरे लोग होते हैं ये, जिनके अंदर अवगुण ही अवगुण होते हैं, गुण कुछ भी नहीं होते। और अपनी इसी पर्सनैलिटी को छुपाने के लिए इनको भेड़ियों के झुंड में अपने आप को छुपाना पड़ता है, उन लोगों के झुंड में अपने को छुपाते हैं जो इनके सपोर्ट सिस्टम होते हैं, जो इनके साथ इन खड़े होते हैं, जो इनकी तारीफें करते हैं, जो इनके लिए वाहवाही करते हैं। वो सारे सपोर्ट सिस्टम जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने लिए क्रिएट करता है, अपने लिए बनाता है, ऐसा सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ने पर जब सप्लाई को पता चल जाए कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति है तो वो सपोर्ट सिस्टम इनके आगे आकर इनकी पर्सनैलिटी को छुपा सके। लेकिन कहीं पर भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति अगर ये कोशिश करते हैं अपने लिए सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने की, आपको आइसोलेशन में डालने की, तो बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे केसेस में नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने आप को सक्सेसफुल पाते हैं, क्योंकि ये अपने जीवन को अच्छे तरीके से काट लेते हैं एक सप्लाई को दबाकर, उसके ऊपर ये सारी चीजें अप्लाई करके। लेकिन बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि इनकी पर्सनैलिटी सामने आ सके, क्योंकि जागरूकता ही बहुत देर में होती है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति की पर्सनैलिटी का पता ही तब चलता है जब जीवन से बहुत सारी चीजें खत्म हो गई होती हैं, जब लाइफ से बहुत सारी चीजें समाप्त हो गई होती हैं, या फिर आप उस स्तर पर पहुंच चुके होते हो जहां पर कि आपका मेंटल पीस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। इस लेवल का आ जाता है कि अब आप लाइफ में अपने मेंटल पीस के अलावा किसी भी चीज को इंपॉर्टेंस देना जरूरी नहीं समझते हो। इतना मेंटल पीस जब आपके ऊपर हावी हो जाता है कि अब आप अपने मेंटल पीस के साथ किसी को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दोगे, तब जाकर आपको इस पर्सनैलिटी का पता चलता है। क्योंकि जब आप अपने मेंटल पीस में आते हो, जब आप अपने ऊपर वर्क करते हो, जब आप अपने लिए जीना सीखते हो, तभी आप इस पर्सनैलिटी को अच्छे तरीके से पहचानते हो। वरना होल लाइफ टाइम आपका बीत जाता है यह सोचकर कि शायद थोड़ी बहुत कमियां हर एक इंसान में होती है, तो क्या पता ये वही कमियां हों जो समय के साथ खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, बदल जाए। लेकिन यह आपकी भूल होती है। अगर आपके अंदर जागरूकता नहीं है तो जागरूकता लाना बहुत जरूरी है, लेकिन जागरूकता जब समय के जाने के बाद आए तो उसका भी क्या फायदा। इसीलिए समय रहते ही अगर जागरूकता आ जाए, जानकारी आ जाए कि इस तरह की पर्सनालिटी से कैसे अपने आप को डील किया जाए और ये किस तरह की पर्सनालिटी है जिसको चेंज करना या इसका चेंज होना या फिर एक्सपेक्टेशन करना कि लाइफ में कभी तो बदल जाएंगे, यह सोचना ही गलत है। क्योंकि इनका जो सोल होता है
वो बहुत ही निम्न स्तर का होता है। बच्ची सोल होती है जो बहुत एक लर्निंग स्टेज से इसको गुजरना होता है। तो इसीलिए इनको अपने लिए इस तरह के कर्म क्रिएट करने होते हैं ताकि ये बर्थ के बाद इस तरह का बर्थ ले सके जिसमें कि इनको बहुत सारे पेन से गुजरना पड़ता है। जब ये दूसरों को उस इंटेंस लेवल का पेन देते हैं तो कहीं ना कहीं फिर इनके आगे वो सारे पेन आते हैं और वही कर्मा फिर इनको आगे जाके भोगना पड़ता है। तो अगर आप इनके सोल की डिग्री देखोगे तो इनका जो सोल है वो बहुत ही छोटा होता है, निम्न लेवल का होता है, बच्चा सोल होता है जो बहुत कुछ अभी सीखने के लिए आया है। और ये उन्हीं लोगों की लाइफ में आते हैं जिनकी सोल बहुत ज्यादा ओल्ड होती है या फिर जिनकी सोल ने बहुत सारी चीजें सीख ली होती हैं। तो इस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिससे कि उनका कर्म का जो फेज है वो बहुत जल्दी रिलीज हो सके, बहुत जल्दी उनका जो कर्म का फेज है वो खत्म हो सके। और नार्सिसिस्ट तो आए इसलिए होते हैं कि उनको कर्म क्रिएट करना, उनको कर्म बनाना है, तो ये उनका एक पार्ट है, वो आए लाइफ में इसीलिए है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति आए इसलिए होते हैं लाइफ में कि वो अपने कर्मा को एक्यूमुलेट कर सके, क्योंकि जब वो दूसरे को इतना इंटेंस लेवल का दुख देते हैं, दूसरे के जीवन के साथ एक मजाक करते हैं, एक गेम खेलते हैं, माइंड गेम, तो ये उनके कर्मा जो है धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगते हैं। जब वो सारे अपने कर्मों को इकट्ठा करेंगे तभी ये कर्म फिर उनके आड़े आते हैं। तो वो आए इसलिए होते हैं दुख देने के लिए और अपने कर्मों को इकट्ठा करने के लिए। तो समय रहते ही जरूरी है कि अगर नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके जीवन में है तो जबरदस्ती अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो जीवन की जो कीमत है वो सिर्फ आप जानते हो, नार्सिसिस्ट व्यक्ति नहीं। और सभी को लाइफ एक ही बार मिलती है, तो अपने लाइफ को एक ऐसे विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति के लिए समर्पण करके अपने आप को बड़ा साबित नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जीवन का जो पर्पस है जब वही छोटा हो गया तो फिर आप उस विकृति में आ जाते हो, उस मानसिक विकृति के दायरे में आ जाते हो जो एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति के अंदर है, क्योंकि वो सारी चीजें फिर आप में डालने लगता है और आपकी जो अच्छाइयां हैं उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। आपको अपने रियलिटी को पहचानना है कि आप रियल में क्या हो। आपको फेक रियलिटी बना दिया जाए और आपके अंदर की जो कमियां हैं, जो शैडो साइड्स हैं, वो आपको दिखाने के लिए नार्सिसिस्ट व्यक्ति आता है। तो आपको यह सोचना चाहिए कि अगर आपको वो बार बार टॉर्चर कर रहा है तो आपको उस पैटर्न से अलग होना है। जब आप उस लूप से, उस पैटर्न से कुछ लर्न कर लेते हो, कुछ सीख लेते हो, आपकी कमियां सीख लेते हो कि क्यों कोई एक दूसरा व्यक्ति आपको बार बार हर्ट कर रहा है, आहत कर रहा है, आपकी कमियों को बता रहा है, जबकि आपके अंदर कमियां नहीं है। अगर कमियां होती तो फिर आपको पता होता, लेकिन आपको पता है कि कमियां नहीं है, लेकिन बार बार वो उस चीज को पॉइंट कर रहा है। तो आपको वहां पर ये सोचना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वो कमियां, तभी वो आपको बार बार जता रहा है कमियां दिखा दिखा के। तो आपको नार्सिसिस्ट के साथ रह के अपने ऊपर काम करते रहना है, अपनी कमियों को निखारते रहना है, बुराइयों को अच्छाई में बदलते रहना है। और सबसे बड़ी बात कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ रहकर जब आप अपने आप को आगे बढ़ा लेते हो तो वो आपकी जीत होती है, क्योंकि ये एक ऐसा दलदल है नार्सिसिस्ट का, एक ऐसा ट्रैप है जिसमें कि जो व्यक्ति फंस जाता है उसका निकल पाना ही असंभव हो जाता है। और निकलने में आपको पूरी लाइफ टाइम बिता देना पड़ता है, पूरी लाइफ को ही आपको समर्पण कर देना है, उसके बावजूद भी आप इस लूप से नहीं निकल पाते हो। तो ये आपके एक जीवन की जंग हो जाती है जहां आपको एक बुराई के साथ अपने आप को आगे निकालना है। उस बुराई में रहकर, उस ट्रैप में रहकर अपने आप की क्वालिटी को एनहेंस करके ऐसे दलदल से आपको अपने आप ही बाहर निकलना होता है। तो ये आपका ही जीवन है और ये आपका ही संघर्ष है और ये आपका ही एफर्ट होता है जो आपको ऐसे ट्रैप से बाहर निकाल सकता है। और इसके लिए जागरूकता होना बहुत जरूरी है, अवेकनिंग होनी बहुत जरूरी है। जब आप किसी चीज के बारे में जानोगे, तब पहचानोगे, तभी आप उसके लिए स्टेप ले सकते हो, वरना बिना जाने, बिना पहचाने आप हर व्यक्ति को एक ही नजर से देखोगे और सोचोगे कि गलतियां हर एक इंसान में होती हैं, कभी ना कभी तो सुधार आएगा। तो ये सारी चीजें एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए
सही है, लेकिन एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति टोटली अ डेड सोल, इसके लिए यह सोचना, यह कल्पना करना, यह उम्मीद रखना कि कभी तो बदलेंगे, नामुमकिन है। तो समय रहते ही अपने को बदल लेना, ये आपके लिए सबसे अच्छा एफर्ट होता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।